हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में नई रिएक्शन को कवर करेंगे, रीमर-टीमर रिएक्शन। ये जो रीमर-टीमर रिएक्शन है, इसकी सबसे पहले इसकी रिएक्शंस आती है और साथ साथ आपके एग्जाम में इसकी मैकेनिज्म भी आती है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न से एग्जाम दे रहे हैं, जैसे नीट, आईआईटी एंड बीएससी में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसका इंटरमीडिएट भी पूछा जाता है। इस रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। हम लोग यहाँ पे सब कुछ कवर करेंगे। इस रिएक्शन से रिलेटेड रिएक्शन को कवर करेंगे, मैकेनिज्म को कवर करेंगे, इंटरमीडिएट को कवर करेंगे और क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, जिससे रीमर-टीमर रिएक्शन आप कभी भी भूले ना। ठीक है, चलो हम लोग रीमर-टीमर रिएक्शन को देखते हैं, क्या होती है रीमर-टीमर रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग फिनॉल लेते हैं। रीमर-टीमर रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल लेते हैं। फिनॉल की रिएक्शन हम लोग CaCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करा देते हैं। NaOH, यहाँ पे KOH भी ले सकते हैं हम। जब ये रिएक्शन कराते हैं और हीट करते हैं तो आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या मैंने कहा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना करते हैं। ये जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है ये मेजर होता है, बहुत ज़्यादा हुआ करता है। ये जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, माइनर हुआ करता है, बहुत कम हुआ करता है। ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर इसलिए हुआ करता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है। कैसे, जरा समझने की कोशिश करना, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे। H किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से ना। ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब H जो होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पता है आपको। तो H किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। पास वाले ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ये इससे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये मेजर स्टेबल बन जाता है, मेजर बन जाता है और ये क्या होता है, माइनर बनता है। ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर, माइनर, पैरा प्रोडक्ट। क्लियर है इतना। इसे सैलिसिलैल्डिहाइड भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसिलैल्डिहाइड बोला करते हैं। अब मेरी बात सुने, सबसे पहले ये रिएक्शन ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आपसे ये दे देगा, ये तीन चीजें दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ जरा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, या फिर ये रिएक्शन आपको लिख के दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इस रिएक्शन का नेम बताइएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा मोस्ट है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो हम लोग देखो, सबसे पहले रिएक्शन का नाम पूछेगा, ठीक है, ये रिएक्शन को देके रिएक्शन का नाम पूछेगा और उसके बाद ये रिएक्टेंट दे देगा और आपसे प्रोडक्ट पूछेगा बताओ जरा बनेगा क्या। ठीक है, अब हम लोग कवर करते हैं इसकी मैकेनिज्म जस्ट समझने की कोशिश करना, एक एक स्टेप समझेंगे ध्यान से। मैकेनिज्म को किस तरीके से कवर करेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को कवर करेंगे, जिससे यदि आपका रिटन एग्जाम है आप लोग रिटन एग्जाम में भी अच्छा सा कर सकें। ठीक है, मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। क्या मैंने कहा, कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है। यही आपका इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल हुआ करता है। क्या मैंने कहा, इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। यही कार्बिन जो होता है, आपको पहले से पता है कार्बिन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। तो कार्बिन है आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है कार्बिन का, जरा समझने की कोशिश करना। ये हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया और आपको ये पता है क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना क्लोरोफॉर्म को, ऐसे, है ना। एसिडिक नेचर का होता है और एसिड है तो बेस की प्रेजेंस है, NaOH की प्रेजेंस है। तो एसिड है तो H+ देगा, तो यहाँ पे H+ होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो H+ OH माइनस निकल जाएगा, क्या निकल गया, H2O निकल गया। क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा और H2 आपका निकल जाया करता है ना। देखो जरा ये नेगेटिव कैसे आया, जरा समझने की कोशिश करना आप। ये H+, क्योंकि ये एसिडिक होता है, H+ के फॉर्म में निकल सकता है। जब ये H+ के फॉर्म में निकलेगा तो ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव को मतलब क्या, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब जब समझने की कोशिश करना आप, कार्बन देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोशन में इधर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो होगा क्या, कार्बन से होते कितने, कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन ना, तो कार्बन से ये वाला Cl बाहर निकल जाएगा, एक Cl बाहर निकल जाएगा, Cl- के फॉर्म में, तो बनेगा क्या,
देखो जब Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो ये कार्बिन बन गया, इसे क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोकार्बिन। ये आपकी सिंगलेट कार्बिन हुआ करती है। कौन सी कार्बिन हुआ करती है, सिंगलेट कार्बिन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ करती है ना, सिंगलेट कार्बिन। अगर आपसे कोई पूछे डाइमर-टीमेर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है तो आप बताएंगे कार्बिन बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। और कौन सी कार्बिन बनती है, आपको पता है कार्बिन 2 टाइप्स की होती है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, तो आप बताएंगे सर सिंगलेट कार्बिन बनती है, ठीक है। तो सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, जस्ट समझने की कोशिश करना। स्टेप नंबर सेकंड में फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। क्या मैंने कहा, फिनॉक्साइड आयन। आप लिख लेंगे स्टेप नंबर सेकंड में फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। जस्ट समझना ध्यान से कैसे। ये फिनॉल है आपका, ये जो फिनॉल है ये कैसा होता है, ये भी तो एसिडिक होता है, पता है ना आपको, ये एसिडिक हुआ करता है फिनॉल, है ना। ये Cl को हम थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये भी एसिडिक हुआ करता है। यहाँ से OH माइनस रिएक्शन करेगा, बेस OH माइनस रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा, H2 निकल गया। ये आपका फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया, ये फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है आपको पता है डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कोई एटम जुड़ा है, एलाइलिक एटम। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये ऑक्सीजन क्या है, एलाइलिक एटम है ना। और एलाइलिक एटम पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव और लोन पेयर होता है वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के थ्रू ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर से रेजोनेंस होता है तो ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, बनेगा क्या, कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। दो आपके फिनॉक्साइड आयन बन गए, है ना। ये आपका क्या है, ये भी फिनॉक्साइड, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन से ही, फिनॉक्साइड आयन के ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, तो ये भी क्या है आपके फिनॉक्साइड आयन होंगे, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब इस फिनॉक्साइड आयन पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये कार्बिन जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है फिनॉक्साइड आयन पर अटैक करेगा। अब बताओ जरा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर इसे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, जहां पर इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी। अब देखो ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन है। अब देखना जरा, समझना ध्यान से, ये फिनॉक्साइड आयन में ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव है और कहाँ पर है, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव है। कहाँ पर है, ऑर्थो और पैरा पर। तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है मेजर होता है तो हम लोग ऑर्थो बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। ये स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से है फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पे क्या कर दो, कार्बिन का अटैक करा दो। जब हम कार्बिन का अटैक कराएंगे, CCl2 कार्बिन का अटैक कराएंगे तो ये यहाँ पे अटैक होगा, ऑलरेडी आपको पता है H होता है ना, तो कुछ इस तरीके से आएगा। जब ये कैसा होता है, न्यूट्रल है ना, पता है आपको। न्यूट्रल जब नेगेटिव पे अटैक करेगा तो ये खुद नेगेटिव चार्जेबल बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो इस नेगेटिव को खत्म करता, पता है आपको। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे H होगा और CCl2 नेगेटिव होगा। समझना ध्यान से, अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब ये नेगेटिव कैसे आया था, ये रेजोनेंस के थ्रू आया था। कैसे, ये नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। मतलब ये जो यहाँ पे नेगेटिव थे, ये जो नेगेटिव है यहाँ पर, वो क्या था, ये पाई बॉन्ड था ना। ये जो नेगेटिव था वो क्या था, ये वाला पाई बॉन्ड के थ्रू ही तो आया ये नेगेटिव, है ना। तो ये जो नेगेटिव क्या किया था, इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी को बनाए हुए था। ये जो नेगेटिव था, ये वाला और ये वाला नेगेटिव था। नेगेटिव का मतलब क्या है, ये वाला पाई बॉन्ड बेंजीन की एरोमेटिसिटी बनाए हुए था। बेंजीन को स्टेबल, आपको पता है एरोमेटिक यदि कोई कंपाउंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस नेगेटिव की वजह से बेंजीन एरोमेटिक थी। लेकिन अभी वो नेगेटिव जो था वो किसने ले लिया, कार्बिन ने ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को लव करता है ना, इलेक्ट्रॉन को पास चला जाता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है जाके। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव है कार्बिन ने ले लिया। अब ये कंपाउंड कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर होता है तो आप ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता कोई कार्बन, है ना। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जरा समझने की कोशिश करना आप। यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। ये सेकेंड स्टेप है आपका।
ये सेकंड स्टेप है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो H+ निकलेगा, क्योंकि प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव है, तुरंत ही कैच कर लेगा नेगेटिव प्लस को, तो क्या बन जाएगा, CH Cl2 बन जाएगा। क्या बन गया, CH Cl2 बन गया, ठीक है। अब समझे ध्यान से, अगर हम क्या करें OH- की रिएक्शन करा दें, तो आपको पता है यहाँ से Cl- होगा, Cl- निकलेगा, OH आएगा, Cl- निकलेगा, H पर क्या, C पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, Cl- निकल जाएगा, C पर पॉजिटिव आएगा, तो कितने Cl है, 2 Cl है, कितने OH आएंगे, 2 OH आएंगे। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ ऐसे, CH कितने OH होंगे, 2 OH होंगे। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए जरा, ये आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं ना, पता है ना। चलिए, ये अनस्टेबल हुआ करते हैं ना, अनस्टेबल होंगे तो क्या रिमूव कर देंगे, आपका H2 रिमूव कर देंगे, H2 निकाल देंगे। H2 कैसे, ये H2 निकाल देंगे, H2 आपका निकल गया तो ये जो डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, CHO, ये दिख रहा है आपको, जैसे ये भी दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या करें आप, अब ये जो ऑक्सी एनायन बना है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव ऑक्सी एनायन बोलेंगे ना, इस ऑक्सी एनायन का आप प्रोटोनेशन कर दीजिएगा, इस ऑक्सी एनायन का आप क्या कर दीजिएगा, प्रोटोनेशन कर देंगे। जब प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया। यही तो इसका मेजर प्रोडक्ट है, क्या है इसका मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फिर से सुने ध्यान से, एक ही चीज ध्यान से समझेंगे। इस रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, कार्बिन हुआ करता है। कौन सी कार्बिन हुआ करती है, डाइक्लोरोकार्बिन हुआ करती है। और ये जो डाइक्लोरोकार्बिन जो बनती है वो कौन सी बनती है, सिंगलेट बनती है, ट्रिपलेट बनती है। तो आपको पता है कौन सी बनती है, सिंगलेट कार्बिन का फॉर्मेशन हुआ करता है ना। सारे क्वेश्चन ये आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या पूछता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है ना, कार्बिन बनता है। और कौन सी कार्बिन बनती है, डाइक्लोरोकार्बिन बनती है। ये कार्बिन 2 टाइप्स की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। उनमें से कौन सी कार्बिन बनती है, सिंगलेट कार्बिन बना करती है ना। तो ये आपकी सिंगलेट कार्बिन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। और आपको पता है फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक होगा तो H+ देगा, H+ होगा तो ये H+ की फॉर्म में निकलना चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे H+ H2 निकल गया आपका, ठीक है। ऑक्सी आयन बन गया है ना। ऑक्सी आयन जो होगा आपका ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस की वजह से ये यहाँ पे ट्रांसफर होता है नेगेटिव, और ये यहाँ पे ये भी आपके क्या बन गया, फिनॉक्साइड बन गया। अब ये फिनॉक्साइड आयन पर इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। पैरा पर माइनर प्रोडक्ट बनाता है और ऑर्थो पर मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो ऑर्थो पर ये अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल की वजह से यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा तो ये नेगेटिव को कैच कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूट्रल है। इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव को जहाँ देखिएगा वहाँ पे अटैक करेगा, तो ये नेगेटिव को ले लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे CCl2 नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। अब एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। स्टेबल बनाने के लिए इस कंपाउंड को हाइड्रोजन क्या करेगा, खुद निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन बन जाएगा। क्यों ये वाला इधर ट्रांसफर क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, तो ये तुरंत ही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे बन गए, ये ऑक्सीजन बन गया। इसका आप लोग OH- से रिएक्शन करा दें, NaOH से रिएक्शन करा दें। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जितने Cl होंगे, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में क्या होती है, आपकी ज़्यादा हुआ करती है। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो Cl हटेगा, पॉजिटिव के पास कौन आएगा, OH- आएगा। और आपको पता है एक ही कार्बन पे 2 OH कैसे होते हैं, अनस्टेबल हुआ करते हैं। H2O निकल जाएगा, ऑक्सीजन बना, इसका प्रोटोनेशन करेंगे, क्या बन जाएगा आपका, सैलिसिलैल्डिहाइड या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ करता है। आपको एक चीज में कंफ्यूजन होगी बस, कहाँ, यहाँ पर सर, यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आता है लड़के बच्चों को। वैसे बहुत आसान है ना। अगर बाय द वे कंफ्यूजन हो आपको तो आप बस इतना याद रखो। कैसे, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था, प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन कैसा है, अकेला है। अब ये CCl2 जुड़ गया आके, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है ना, यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन अकेला है ना, CCl2 इसी कार्बन पे जुड़ गया। तब हाइड्रोजन का पहले मेरा ही राज्य था, अब CCl2 भी जुड़ गया,
तो हाइड्रोजन जलन हो गई कि कार्बन कार्बन पहले मेरे ही साथ था, अब ये इसने क्या कर दिया, दूसरे को देखने लगा, कार्बन को देखने लगा, अब मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो हाइड्रोजन खुद ही निकल जाता है। ठीक है, एक साथ दो लोग तो नहीं रह सकते ना, समझ में आ गया होगा ना? हाँ, नहीं समझ में आया? स्टूडेंट है ना आप लोग, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे ना आप, एक के साथ रहते हुए दूसरे को देखते होंगे। अगर दूसरे को देख लिया, पहली को पता चल गया तो चली जाती दूसरी वाली। ठीक है, दूसरी आएगी तो पहली वाली चली जाएगी, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, आप लोग समझाने के लिए मैंने बोला है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे H है, कार्बन आया तो H निकलेगा, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये तो निकल जाएगा है ना, क्योंकि कार्बन आ गया। H प्लस के फॉर्म में H प्लस यहाँ पे आ जाएगा है ना, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। जब इसका OH माइनस रिएक्शन करेंगे हम, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे कर लें, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस जो होंगे वो कैसे बनेंगे और हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात सुनना और समझना ध्यान से। सबसे पहले रिएक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, पहले पॉइंट आपको रिएक्शन दे देगा और नाम पूछेगा रीमैट टीमेट रिएक्शन, आपको रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट पूछेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछेगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, कार्बन बनता है। कौन सी कार्बन बनता है, डाइक्लोरोकार्बन बनती है। वो कैसी होती है, सिंगलेट कार्बन होती है। ठीक, उसके बाद अगर बाय द वे आपसे और कुछ यहाँ पे जैसे क्लोरोफॉर्म दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे Cl की जगह पे I होता या फिर Br होता। दो Cl होते हैं, I होता और Br होता। एक I मतलब दो Cl होते, एक Cl की जगह पे I या Br होता। तो यहाँ पे जो मैंने Cl निकाला है तो वहां पे कौन निकलता, अगर Br और I होता तो यहां पर भी दो Cl होते, एक Br और I होता। तो यहां पे Cl माइनस निकला है, तो उस केस में क्या निकलता, तो आप बताएंगे सर जिसका लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो निकलेगा। F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस में लिविंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है, I माइनस की होती है, क्योंकि इसका एसिड अच्छा होता है। आपको पता है ना, लिविंग टेंडेंसी उसकी उस ग्रुप की अच्छी होगी, उस ग्रुप की बेटर होती है जिसका एसिड बेटर होता है। चलो छोड़िएगा, आप बस इतना ख्याल कीजिएगा। यहाँ पर Cl अगर दो Cl I होता तो I निकलता, अगर Br होता तो Br निकलता, और यहाँ पे F होता तो Cl निकलता, निकल जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन बन गया। ठीक, यहाँ पे देखें। उसके बाद आप ये प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे समझना ध्यान से। हम इस मैकेनिज्म को मिटाते हैं। आप लोग यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड, एंड स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए हम इस मैकेनिज्म को मिटाते हैं, पूरा मिटाते हैं। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, है ना। इधर देखो जरा, अगर आपसे कोई कहे बताओ जरा इन रिएक्शन के प्रोडक्ट बताओ, ये मैंने फिनॉल ले लिया और आपसे कह दिया CH Cl Br और I है, और आपसे बोल दिया कि NaOH की प्रेजेंस है, बताओ क्या बनेगा और कार्बन कौन सी बनेगी, है ना, ये बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, कुछ इसी तरीके से है। हमने फिनॉल ले लिया, कुछ ऐसे कर दिया, आपसे क्लोरोफॉर्म की जगह पर कुछ इस तरीके से कह दिया। NaOH है, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है, कुछ इस तरीके से। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है। ठीक है, साथ साथ में ये भी बताना है कार्बन कौन सी बनेगी, समझ में आ रहा है, साथ में बताना है कार्बन कौन सी बनेगी, है ना। तो सबसे पहले कार्बन बना लो आप। प्रोडक्ट तो आपका CH मतलब कि प्रोडक्ट तो आपका एल्डिहाइड की ग्रुप जोड़ने से बनेगा। कैसे, ऐसे CH ग्रुप ही जुड़ेगा, CH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाली ऑर्थो ब्लॉक्ड है, ये वाली भी ऑर्थो ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH ग्रुप जुड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से CH जुड़ जाएगा।
रीमैट टीमेट रिएक्शन में भी तो ऐसा ही हो रहा था, ऊपर जब मैकेनिज्म देखी थी, ये भी तो रीमैट टीमेट रिएक्शन ही है ना, है ना। क्या हो रहा था, फिनॉल के बगल में ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग रहा था, CHO तो लग रहा था, तो मैंने यही तो कर दिया। यहाँ से कार्बिन बनती है और यहाँ पे CHO आता है, यहाँ पे CHO आता है क्योंकि ये वाली ऑर्थो ये वाली पैरा ब्लॉक्ड है। यहाँ पे देखो ऑर्थो ऑर्थो ब्लॉक है ना, तो क्या बनेगा, CHO लगेगा। CHO किस पोजीशन पे लगेगा आपको पता है ना, पैरा पोजीशन पे जाएगा ना, यस पैरा पोजीशन पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें कार्बिन बताइए सर, कार्बिन कौन सा बनेगा, इसमें कार्बिन बताइएगा सर, कार्बिन कौन से बनेगा, इसमें कार्बिन बताइएगा सर, कार्बिन कौन से बनेंगे, है ना। तो जरा कार्बिन के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसके लिए इधर लिख देंगे, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, ठीक है। देखो जरा क्या होगा, CH यहाँ पे Cl है, Br है और I है, OH माइनस है, ठीक। आपको पता है ये एसिडिक होता है, क्या करेगा, H प्लस निकलेगा, ये इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट होगा, H प्लस यहाँ से, OH माइनस यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। एक बात बताओ, HF, HCl, HBr और HI में सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, बेटर एसिड कौन सा है, मोर एसिडिक कौन सा है, तो आप कहेंगे सर HI है, हमें तो ये पता है HI सबसे अच्छा एसिड है। तो लीविंग टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होगी, उस ग्रुप की ज़्यादा होती है जिसका एसिड अच्छा हुआ करता है। तो यहाँ पे देखो Cl माइनस का एसिड कौन सा है, HCl है, Br माइनस का एसिड कौन सा है, HBr है, I माइनस का एसिड कौन सा है, HI है, सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, HI है। तो लीविंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, I माइनस की, तो यहाँ से I माइनस निकल जाएगा, I माइनस निकल जाएगा तो क्या बनेगा, Cl बनेगा, सॉरी यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन से Br जुड़ा होगा और क्या जुड़ा होगा, Cl जुड़ा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका कार्बिन बन गया। समझ में आ गया ना, ठीक। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे कौन सी कार्बिन बनेगी, जरा देखो C है और कितने Cl हैं, 2 Cl हैं और H है, OH माइनस से रिएक्शन होगी, H2 निकल जाएगा ना, बिल्कुल आपको पता है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव H2 निकल गया आपका, Cl है, H, बताओ जरा कौन सा ग्रुप निकलेगा, लीविंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, Br माइनस की ना, तो Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो कार्बिन बन जाएगा। आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। अच्छा आप लोग सोचते होंगे सर ये क्या करते रहते हैं, दिख रहे हैं दिख रहे हैं, देखो अकेले ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कोई साथी नहीं है रिकॉर्ड करने वाला, तो हम अगर बाय द वे आप रेंज से बाहर निकल जाएंगे हम, तो आपको दिखेगा नहीं है, फिर आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम बार बार देखते जाके हम कैमरा को कि आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए CH क्या है, Br है, Br है, यहाँ पे Br है, OH माइनस से रिएक्शन हो गया, H2 निकल जाएगा, क्या बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्या निकलेगा, चाहकर भी कुछ और नहीं निकल सकता, Br माइनस निकलेगा, क्या बनेगा, CBr2 बनेगा, है ना, ये कार्बन बन गया, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आज हम लोगों ने रीमैट टीमेट रिएक्शन को कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग कोई दूसरी रिएक्शन को कवर करेंगे, तब तक के लिए आप लोग क्या करें, रिवाइज करें रिएक्शन का, रिएक्शन मैकेनिज्म का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।